दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। यह कहानी एक स्कूल की है, भूतिया स्कूल। गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था जो कि बरसों से बंद पड़ा था। वहां के लोग कहते थे कि रात को स्कूल में से बच्चों की चीखने की और हंसी की आवाज़ें आती हैं। कई लोगों ने तो दावा भी किया कि उन्हें स्कूल में से खिड़कियों में से एक अजीब सी परछाई को घूमते हुए देखा है। इस वजह से उस स्कूल को भूतिया स्कूल कहा जाने लगा। स्कूल का रहस्य। करीब 5 साल पहले यह स्कूल गांव का गर्व था। यहाँ के बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन एक दिन अचानक स्कूल में आग लगने की घटना से सब कुछ बदल दिया। आग लगने से एक स्कूल की टीचर और 20 बच्चे जिंदा जल गए। कहा जाता है कि आग किसी हादसे से नहीं लगी थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। उसके बाद जो लोग भी उस स्कूल में गए वो कभी वापस नहीं लौटे हो। धीरे धीरे स्कूल को बंद कर दिया गया और इसको सभी ने भुला दिया। कई साल बाद 5 दोस्तों ने, आकाश, रिया, मोहित, कविता और सुमित ने स्कूल के बारे में सुना। वे सभी 12वीं क्लास के छात्र थे और डरावनी कहानियों में बहुत रुचि रखते थे। एक दिन उन्होंने ये तय किया कि वह उस स्कूल में जाकर पता लगाएंगे कि वास्तव में उस स्कूल में क्या है। शाम के समय टॉर्च और कैमरा लेकर वह स्कूल में पहुंचे। स्कूल की इमारत अब बहुत ही रूखी जंजर हो चुकी थी। दीवारों पर भी अब तो काई आ चुकी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने स्कूल का मुख्य द्वार खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। उन सबको ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई अंदर बुला रहा हो। रिया को एक कोने में किसी की परछाई दिखाई दी, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों को बताया तो किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सब पुराने क्लासरूम में पहुंचे। वहां की हवा दूसरी हवाओं से भारी लग रही थी। अचानक ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद लिखा जाने लगा, तुम यहाँ क्यों आए हो। सब बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन मोहित ने इसे एक मजाक का हिस्सा समझा। वह आगे बढ़ा और ब्लैक बोर्ड को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने ब्लैक बोर्ड को छुआ, अचानक कमरे की खिड़कियां तेजी से खुलने और बंद होने लगी। कविता ने धीरे से ध्यान दिया कि क्लासरूम के एक कोने में एक चेहरा दिख रहा है। वह एक बच्चे का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें काली और डरावनी थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। देखते ही कविता चिल्लाई। सुमित ने तुरंत उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन कैमरे में से अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी। बच्चों का चेहरा कैमरे में साफ दिख रहा था, लेकिन असल में वह गायब थे। रिया ने घबराकर भागने का सुझाव दिया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। उनके पीछे से बच्चों की हंसी और चीखों की आवाज़ आने लगी। तभी मोहित ने हिम्मत दिखाई और खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, एक काली परछाई ने उसे पकड़ लिया। वह हवा में लटकने लगा और उसके गले में से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। उसके दोस्तों ने किसी तरह उसे बचाया, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। बाकी चारों ने उसे किसी तरह उठाया और क्लासरूम से बाहर ले जाने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचे, पूरे स्कूल की लाइटें खुद ब खुद जगने बुझने लगी। हर क्लासरूम की खिड़की से बच्चों की परछाई झलकती हुई दिख रही थी। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अचानक एक भारी आवाज़ गूंजी, तुमने यहाँ आने की इजाज़त किसने दी है। आवाज़ इतनी गहरी और डरावनी थी कि सभी के पैर ठंडे पड़ गए।
तभी रिया ने हिम्मत कर कर जवाब दिया, हम यहाँ सिर्फ सच जानने आए हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। फिर से आवाज़ गुस्से में कहा, ये जगह हमारी है, अब तुम यहाँ आ चुके हो, अब तुम भी यहीं रहोगे, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही वह आवाज़ ख़त्म हुई, पूरे स्कूल में तेज हवाएं चलने लगीं, दीवारों से खून जैसे लाल रंग आने लगा तो वह सभी अचानक से डर गए। हर कदम पर उनकी परछाई अलग अलग आकार में बदल रही थी। मोहित अचानक जागा, लेकिन वह अजीब सा व्यवहार करने लगा। उसकी तो आंखें ही पूरी लाल हो चुकी थी और वो लगातार हंस ही रहा था। ये मोहित नहीं है, सुमित अचानक चिल्लाया, इसके अंदर कोई और है। मोहित ने डरावनी आवाज़ में कहा, तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा सकते, अब तुम सब यहीं रहोगे, ये तुम्हारा नया घर है। आकाश और सुमित ने मोहित को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह क्लासरूम से बाहर निकले, स्कूल की तो पूरी ही इमारत ही बदल गई। गलियारे लंबे और अंधेरे हो गए, हर दरवाज़ा एक जैसा दिख रहा था। तभी कविता ने रोते हुए कहा, हम फंस गए हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी रिया ने एक खिड़की की ओर इशारा किया, वहाँ से बाहर निकल सकती हैं, उसने कहा। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि नीचे सिर्फ अंधेरा था, जैसे लग रहा था कि ज़मीन गायब हो चुकी हो। पीछे से बच्चों की आवाज़ें आने लगी, रुक जाओ, उन्होंने चिल्लाकर कहा। बच्चों की परछाइयाँ तेज़ी से उनकी ओर आ रही थीं। उन परछाइयों के चेहरे बुरी तरह से जले हुए थे। अचानक मोहित, जो अब पूरी तरह नियंत्रण हो चुका था, कविता का हाथ पकड़ लिया। तुम यहाँ से नहीं जा सकती, उसने गहरी और भयानक आवाज़ में कहा। आकाश ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और मोहित को धक्का देकर उससे अलग कर दिया। उसके बाद सुमित ने जल्दी से कविता को खींच लिया। भागते भागते वह एक विशाल हॉल में पहुँचे। वहाँ एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, जो कि बहुत पुराना लग रहा था। दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था, एक बार गए तो लौटना मना है। दरवाजे के चारों ओर बच्चे खड़े थे, उनकी आंखें लाल थीं और वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन तभी आकाश ने पूरी ताकत से उन्हें धक्का दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सबसे पहले बाहर आकाश गया, लेकिन दरवाजे के बाहर भी घना कोहरा और अजीब सी ठंड थी। पीछे से परछाई ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। आखिरी पल में सुमित ने मोहित को पीछे मुड़कर खींचा, जो अब सामान्य दिखने लगा था। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वह फिर उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। सुबह का समय हो चुका था, सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन मोहित अभी भी शांत था। उसके सिर झुका हुआ और उसने कहा झुकाकर सिर, मुझे कुछ याद नहीं है। जब वह गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े गीले और मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उनकी जेब से एक पुराना टुकड़ा निकला, स्कूल की यूनिफॉर्म का। आज तक कोई नहीं जानता कि उस स्कूल में क्या हुआ था, लेकिन वो पांचों दोस्त अभी उस रात को भूल नहीं पाए। गांव के लोग तो अब ये भी कहते हैं कि उस स्कूल के भूत अब और भी गुस्से में हैं, क्योंकि किसी ने उसकी शांति भंग की है। गांव पहुंचकर उन चारों पांचों दोस्तों को लगा कि बस अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। घटना के अगले दिन ही रिया ने महसूस किया कि उसके कमरे में
उसे कोई घूर रहा है। वह बार बार खिड़की के पास अजीब परछाई देखती थी। कविता को घर की दीवारों पर अचानक स्कूल का नाम उभरने लगा, वापस आ जाओ। आकाश को अपने सपने में वही जली हुई बच्चों की परेशानियां दिखाई देने लगी। वह सपने में उसे कहते, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम ही इसे ठीक करोगे। मोहित, जो उस रात सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, अब धीरे धीरे वह भी बदलने लगा था। वह अचानक बीच रात में ही उठकर स्कूल की ओर जाने की कोशिश करता है। उसके परिवार वाले किसी तरह उसे रोकते, लेकिन उसकी आंखें खोखली लगती, जैसे वह कुछ देख रहा हो जो और कोई नहीं देख सकता। सुमित ने नोटिस किया कि उनके सभी दोस्तों के हाथों पर हल्के जलन के निशान उभर आए थे। वह निशान वैसे ही थे जैसे आग में जलते हुए बच्चे के हाथों पर लगे हुए थे। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या है। एक दिन रिया को पास एक पुरानी डायरी अचानक उसके कमरे में मिली, लेकिन उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। जब उसने उसको खोलकर ध्यान से देखा तो उसमें से अचानक खून के धब्बे उभरने लगे। वह तुरंत समझ गई कि ये स्कूल से जुड़ी हुई है। कुछ दिन बाद मोहित अचानक गांव के बीच में से ही बेहोश पाया गया। जब उसको होश में आकर बात की तो उसने हमसे कहा, उसको बुलाया गया है, हमें वापस जाना होगा, नहीं तो वो हम सबको ले जाएगी। बाकी दोस्तों ने पहले तो माना नहीं, लेकिन उन चारों के और घटनाएं इतनी डरावनी होती जा रही थी कि वह मानने के लिए मजबूर हो गए। रात का समय, चारों ओर फिर सन्नाटा। पांचों दोस्त फिर से उसी स्कूल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन इस बार स्कूल का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। दरवाजे खुल गए थे और अंदर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वह अंदर गए, स्कूल की इमारत अपने आप ही बंद हो गई। उनको लगा कि ये सब उनका ही किया धरा है, इस बार वह शायद बाहर नहीं आ पाएंगे। जैसे ही वह स्कूल के अंदर एंटर हुए, स्कूल के अंदर वह एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां पर सारे जले हुए बच्चे की परछाइयां खड़ी थी। सबकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। बच्चों के बीच एक महिला खड़ी थी, वही टीचर जो आग में मारी गई थी। टीचर ने गूंजती हुई आवाज में और दर्द में कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम भी हमारी तरह ही इस स्कूल का हिस्सा बन के रहोगे। रिया ने डरते हुए और कांपते हुए पूछा, हमसे क्या गलती हुई है? हम तो सिर्फ सच जानने के लिए आए थे, टीचर ने जवाब दिया। यहाँ आने वाला हर इंसान हमारी यातनाओं को महसूस करता है। अगर तुम हमारी शांति लौटा चाहते हो तो तुम्हें वही दर्द सहना होगा जो हमने सहा है। टीचर ने उन्हें में से एक को चुनने की मांग की। एक को यहाँ रहना होगा ताकि बाकी जा सके। बाकी दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन मोहित ने कहा, अगर मैं नहीं रहा तो हम सब मारे जाएंगे। ये मेरी ही गलती थी, मैं ही तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। जैसे ही मोहित ने अपनी सहमति दी, बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगी। महिला को एक कोने में से ले जाया गया और उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रिया, आकाश, सुमित और कविता किसी तरह बाहर निकल आए।
जब वह बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्कूल की इमारत ढह रही है, लेकिन मोहित का कोई पता नहीं था। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात के समय अगर उस स्कूल की जगह पर जाओ तो वहां मोहित की परछाई दिखती है। वह वहां अकेला खड़ा रहता है बच्चों के बीच, बच्चों की आत्माओं को शांत रखने के लिए। क्या मोहित ने सच में उन्हें बचा लिया, या फिर वह भी स्कूल का हिस्सा बन गया? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आपके पास भी ऐसी कहानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी कहानी भी रिकमेंड करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ऐसी और कहानी के लिए। ओके, मिलते हैं अगली इससे भी डरावनी वीडियो में और कहानी में।